नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 5वें उपपर्व आस्तिक पर्व में कही गई सर्प यज्ञ के उपक्रम की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी आस्तिक पर्व में सर्प यज्ञ के वर्णन की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, तदनंतर सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। सब याजक विधि पूर्वक अपने अपने कर्म में संलग्न हो गए। सबकी आंखें धुएं से लाल हो रही थी। वे सभी ऋत्विज काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। वे समस्त सर्पों के हृदय में कपकपी पैदा करते हुए उनके नाम ले लेकर उन सब का वहां आग के मुख में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण तड़फड़ाते और 3 स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में टपाटप गिरने लगे। वे उछलते, लंबी सांसें लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते हुए धधकती आग के भीतर अधिकाधिक संख्या में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, बूढ़े और बच्चे, सभी प्रकार के सर्प विविध प्रकार से चित्कार करते हुए जलती अग्नि में विवश होकर गिर रहे थे। कोई 1 कोस लंबे थे तो कोई 4 कोस, और किन्हीं किन्हीं की लंबाई तो केवल गाय के कान के बराबर थी। अग्निहोत्रियों में श्रेष्ठ शौनक, वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़े वेग से अग्नि की ज्वाला में निरंतर आहुति बन रहे थे। इसी प्रकार लाखों, करोड़ों तथा अरबों सर्प वहां विवश होकर नष्ट हो गए। कुछ सर्पों की आकृति घोड़े के समान थी और कुछ की हाथी की सूंड के सदृश। कितने ही विशालकाय महाबली नाग मतवाले गजराजों को मात कर रहे थे। भयंकर विष वाले छोटे बड़े अनेक रंग के बहुसंख्यक सर्प, जो देखने में भयानक, परिध के समान मोटे, अकारण ही डस लेने वाले और अत्यंत शक्तिशाली थे, अपनी माता के शाप से पीड़ित होकर स्वयं ही अग्नि में पड़ रहे थे। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में कौन कौन से महर्षि ऋत्विज बने थे, कौन कौन से मुनि सदस्य हुए थे? सर्प सत्र की विधि को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ समझे जाने योग्य कौन कौन से महर्षि वहां उपस्थित थे? उग्र शिवाजी ने कहा, शौनक जी, मैं आपको उन मनीषी महात्माओं के नाम बता रहा हूं जो उस समय राजा जन्मेजय के ऋत्विज और सदस्य थे। उस यज्ञ में वेद वेदताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण चंड भार्गव होता थे। उनका जन्म च्यवन मुनि के वंश में हुआ था। वे उस समय के विख्यात कर्मकांडी थे। वृद्ध एवं विद्वान ब्राह्मण कौत्स, उद्गाता, जैमिनी, ब्रह्मा तथा शारंग्रव और पिंगल अधर्व्यू थे। इसी प्रकार पुत्र और शिष्यों सहित भगवान वेद व्यास, उद्दालक, प्रमतक, श्वेतकेतु, पिंगल, असित, देवल, नारद, पर्वत, आत्रेय, कुंड, जठर, द्विश्रेष्ठ कालघट, वात्स, जप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले बूढ़े श्रुतश्रवा, कोहल, देवशर्मा, मौदगल्य तथा समसौरभ, ये और अन्य बहुत से वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मण जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में सदस्य बने थे। उस समय उस महान यज्ञ सर्प सत्र में जो जो ऋत्विज लोग आहुतियां डालते, त्यों त्यों प्राणी मात्र को भय देने वाले घोर सर्प वहां आ आकर गिरते थे। नागों की चर्बी और मेद से भरे हुए कितने ही नाले बह चले। निरंतर चलने वाले सर्पों की तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई। जो आग में पड़ रहे थे, जो आकाश में ठहरे हुए थे और जो जलती हुई आग की ज्वाला में पक रहे थे, उन सभी सर्पों का करुण क्रंदन निरंतर जोर जोर से सुनाई पड़ता था। नागराज तक्षक ने जैसे ही सुना कि राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ले ली है, वैसे ही वह देवराज इंद्र के भवन में चला गया। वहां उसने सब बातें ठीक ठीक कह सुनाई।
तत्पश्चात सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक ने अपराध करने के कारण भयभीत हो इंद्रदेव की शरण ली। तब इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, नागराज तक्षक, तुम्हें यहां उस सर्प यज्ञ से कदापि कोई भय नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है, अतः तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। उग्रश्रवा जी कहते हैं, इंद्र के इस प्रकार आश्वासन देने पर सर्पों में श्रेष्ठ तक्षक उस इंद्र भवन में ही सुखी एवं प्रसन्न होकर रहने लगा। सर्प निरंतर उस यज्ञ की अग्नि में आहुति बनते जा रहे थे। सर्पों का परिवार अब बहुत थोड़ा बच गया था। ये देख वासुकी नाग अत्यंत दुखी हो मन ही मन संतप्त होने लगे। तो ये थी आदि पर्व के 5वें उपपर्व अर्थात आस्तिक पर्व में कही गई सर्प यज्ञ के वर्णन की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।